अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ सल्फ़र साइकिल। आज हम जो है वो सल्फ़र साइकिल को जो है वो स्टडी करेंगे कि कैसे जो सल्फ़र है वो हमारे लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में मूव करता है। Sulfur cycle overview of the sulfur cycle is sulfur cycle is the collection of the process by which the sulfur moves to and form minerals including the waterways and living system। वही चीज़ जो है वाटर के अंदर हाइड्रोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में एंड बायोस्फीयर में सल्फर का जो मूव करना है दैट इज़ नोन एज द sulfur cycle, such as the biogeochemical cycle are important in geology because they affect many minerals। जियोलॉजी में भी जो है वो इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बिकॉज ये इफेक्ट करता है बहुत से मिनरल्स को। नेक्स्ट हमारे पास है दैट सल्फर इज़ फाउंड इन रॉक्स और buried deep in ocean and sediments then found in the atmosphere enter through both natural and the human resources। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास वॉल्केनो वगैरह आ जाएगा और ह्यूमन सोर्सेज जो है उसमें हमारे पास जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो आ जाएंगी। एंड देन अगर इन द कम्बिनेशन विद द सेवरल मेटल्स, जो हमारे पास सल्फ़र है वो सेवरल मेटल्स जो है उनके साथ जो कम्बिनेशन की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। द ब्रिटल येलो, टेस्टलेस एंड द ऑर्डरलेस नॉन मेटेलिक एलिमेंट। येलो कलर का है, येलो जो है इसमें कलर जो है वो है सल्फ़र का। एंड देन दे आर टेस्टलेस एंड द ऑर्डरलेस एंड द नॉन मेटेलिक एलिमेंट। एंड जो सल्फ़र होता है इसको गंधक बोलते हैं, लाइक नॉन एज इन उर्दू दैट इज़ नॉन एज गंधक। नेक्स्ट हमारे पास है कि 10th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। At the room temperature it's solid, present in the protein, amino acids, vitamins and the enzymes and necessary for plants and animals। इट्स इंक्लूड बोथ एटमॉस्फेरिक एंड टेरेस्ट्रियल प्रोसेस, बिकॉज ये जो है ये हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसमें से जो है और लिथोस्फेयर दोनों में जो है ये प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, वॉल्केनिक इरप्शन, सॉइल, फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग है उससे एंड एनारोबिक डिके ऑफ द सल्फर कंटेनिंग बायोलॉजिकल मटेरियल in swamps and the bogs। bogs are the marshy places। certain marine algae, इसमें हमारे पास जो है वो डाई मिथाइल सल्फाइड है। वॉल्केनिक एरप्शन के अंदर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जनरेट होता है। देन द बर्निंग ऑफ द फॉसल फ्यूल में इसमें भी हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, देन दे फॉर्म द सल्फर ट्राइऑक्साइड, देन दे रिएक्ट विद द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड देन दे फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड। और जब ये हाई क्वांटिटी में अगर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, देन दे फॉर्म द सल्फर ट्राइऑक्साइड और वो रिएक्ट करेंगे वाटर ड्रॉपलेट से एंड देन दे फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड। दे ऑल्सो कॉज द एसिडिक रेन। और एसिडिक रेन जो है वो क्या करती है कि वो मार्बल और जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शंस मटीरियल या जो है वो उसको डिस्ट्रॉय भी करती है अगर ये एक्सेस अमाउंट में जो है ये प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। देन द सल्फर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द अमोनियम सॉल्ट। then wind carries the sulfuric acid, ammonium salt which fall to earth in the form of precipitation। ये जब एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं एंड देन जहाँ पे बारिश होती है तो ये बारिश के साथ जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ज़मीन पे जो है वो आ जाता है। एंड देन दैट आल्सो नोन एज द एसिडिक रेन। प्लांट्स गेट सल्फर बाय टेकिंग अप द आयंस ऑफ द सल्फेट सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट हमारे पास सल्फ़र जो है वो ले रहा है वो कहाँ से है कि वो सॉइल से ले रहा है और सॉइल में जो है ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल हुआ है और उसके अंदर जो सल्फ़र है वो सॉइल में आया है। देन सॉइल से जो है वो प्लांट जो है वो इसको कंज्यूम जो है वो कर रहा है। देन हमारे पास जो है एनिमल्स गेट सल्फ़र बाय ईटिंग द प्लांट्स एंड द ऑल लिविंग थिंग्स
release sulfur compounds when they decay. जो सल्फ़र है वो एनिमल्स और प्लांट्स का जो है वो ऑल लिविंग जो थिंग्स हैं उनके अंदर है, एंड दे रिलीज़ कब होता है, रिटर्न कब होता है सॉइल को आफ्टर डिके. Sulfur cycle decomposition release the sulfate salt SO4 which can be taken up by the plants as well as the gaseous hydrogen sulfide. ये जो है ये डिकम्पोजिशन में जो है ये हमारे पास रिलीज़ होता है सल्फेट सॉल्ट, एंड सम हाइड्रोजन सल्फाइड एंटर इन द एटमोसफियर बट व्हेन द डिके अकर इन द an oxygen free environment, anaerobic bacteria break down the hydrogen sulfide and release the sulfur gas. anaerobic जो है वो वही कंडीशन है जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पे anaerobic बैक्टीरिया जो होते हैं वो काम करते हैं, एंड देन दे ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन सल्फाइड एंड दे रिलीज द सल्फर गैस that is also move toward in atmosphere. Oxygen required the bacteria can incorporate sulfur into the sulfate salt which can be taken by the plant and enter the food chain once again. और इसी तरीके से जो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग बैक्टीरिया हैं जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है, ये इस तरीके से मूव करते हैं प्लांट के अंदर जो है ये फूड चेन के अंदर जो दोबारा इसको लाने में हेल्प करते हैं. देन द रिमेनिंग सल्फर इज़ लॉस्ट इन टू द ओशन डेप्थ कंबाइनिंग विद आयरन टू फॉर्म द फेरस सल्फेट. और जो बाकी बच गया है सल्फ़र वो क्या होता है कि वो रन ऑफ करके ओशंस की तरफ जो है वो चला जाता है, एंड देन दे कंबाइन विद द आयरन. जो फेरस है दैट इज़ आयरन, एंड देन जब आयरन के साथ कंबाइन करता है देन दे फॉर्म द फेरस सल्फाइड. और फेरस सल्फाइड जो है वही रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक कलर की जो कि मेरीन सेडिमेंट्स में होता है, जो कि हमें जब रॉक्स फॉर्मेशन हो रही है वहाँ जो ब्लैक कलर जो हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू द फेरस, एंड द देयर लेयर इज़ द लेयर ऑफ फेरस सल्फाइड. नेक्स्ट हमारे पास जो ये डायग्राम है ये जो है ये इसको प्रेजेंट कर रही है कि ये जो हमारे पास सल्फ़र है वो किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर से, बायोस्फीयर से, लिथोस्फीयर से जो है और हाइड्रोस्फीयर से मूव करता है, और किस तरह ये जो ये साइकिल है ये हमारे जो प्लैनेट है अर्थ इसके ऊपर जो है साइकिल रन करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओशंस में जो है हमारे पास डाईमिथाइल सल्फाइड है, देन हमारे पास वोल्केनिक एरप्शंस हैं, वहाँ से हमारे पास क्या होगा कि जब आतिशफ़शां फटेंगे देन दे रिलीज़ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड देन हमारे पास क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड है दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड देन दे फॉर्म द सल्फर ट्राइऑक्साइड. और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो जब हमारे पास क्या करेगा कि ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा दैट इज़ नोन एज H2SO4, एंड देन यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो अमोनियम सल्फेट जो है वो उसके साथ जो है वो मिल के जो है वो प्रेसिपिटेशन और जो फॉग फॉर्मेशन है उसमें आएगा, एंड देन जब प्रेसिपिटेशन होगी तो जो ये सल्फ़र है दैट दे मूव अगेन टूवर्ड द ग्राउंड, और ये जो है ये दोबारा जो है कहाँ पे आ जाएगा ग्राउंड पे. और वहाँ पे क्या है कि जो प्लांट्स हैं देन दे एब्जॉर्ब देयर सल्फर फ्रॉम द ग्राउंड, एंड देन जो इसमें ह्यूमंस में जो या एनिमल्स में दैट दे हैविंग अ सल्फर व्हेन आफ्टर द डिकेइंग and they convert into the sulfate salt and then move toward the lithosphere. और उसमें हमारे पास क्या होगा जो सल्फेट सॉल्ट्स हैं also having the hydrogen sulfide, and then this hydrogen sulfide is moved from the lithosphere to the again atmosphere. जब ये एटमॉस्फेयर में आएगा तो ये दोबारा से जो ये साइकिल है जो हमारे पास साइकिल है ये सल्फ़र का ये चलेगा. इसी तरीके से ये बताया गया है कि जो लास्ट हमने इसमें स्लाइड में पढ़ा है कि जो
सल्फ़र है जो मूव किया है रन ऑफ करके ओशंस की तरफ, एंड देन दे react with the iron, and then they form the ferrous sulfate, and that is also show the black color in the sediments in the ocean. और वहाँ से वो दोबारा जो है वो बिल्डिंग ऑफ रॉक्स जो है वो होगा, और वहाँ पे जो सल्फ़र है वो हमारे पास क्या होगी, वो स्टोर हो जाएगी, एंड देन दे मूव अगेन upward and the form of dimethyl sulfide, and then move toward atmosphere in the form of sulfur dioxide, then sulfur trioxide, एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी तरीके से जो ये हमारा सल्फ़र का जो साइकिल है ये मूव करेगा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। आई होप सो कि आपको ये जो सल्फ़र वाला लेक्चर है बायोजियोकेमिकल साइकिल का, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।